जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, हम क्योंकि एक टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं और व्हेन वी आर राइटिंग सम डॉक्यूमेंट, सो टाइपिंग के अंदर हम कई तरह के स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स भी कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि हम एक स्पेल चेकर का फीचर इसमें प्रोवाइड किया गया है। जहाँ जहाँ पर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसको अंडरलाइन करेगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो आप एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, आप एक कंटेंट लिख रहे हैं, उसके अंदर कुछ लाइंस जो हैं वो अंडरलाइंड होती हैं इन रेड कलर और कुछ लाइंस जो होती हैं दे आर अंडरलाइंड इन द ग्रीन कलर। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन होती है कि रेड अंडरलाइन और ग्रीन अंडरलाइन की जो जिगजैग अंडरलाइन होती है, इसका क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप अपनी टाइपिंग के दौरान कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स कमिट करते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक, मिसस्पेल्ड वर्ड को जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रेड कलर के साथ अंडरलाइन करता है। और जब आप उस टाइपिंग के अंदर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसको अंडरलाइन करता है विद अ ग्रीन कलर। तो स्पेल चेकर इसका बहुत अच्छा फीचर है कि इसको इस्तेमाल करके आपको पता चल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ऑटोमेटिकली बताता रहता है कि आपकी कहाँ कहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, एंड लेटर ऑन आप उसको ठीक, उन स्पेलिंग्स को जो मिस्टेक्स हैं उनको आप बड़ी आसानी के साथ ठीक कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरह से स्पेलिंग मिस्टेक्स को ठीक किया जाता है, इसके लिए चलते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के इंटरफेस की तरफ और पूरा प्रोसीजर सीखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा फीचर है लेआउट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट हमें डिफरेंट लेआउट्स प्रोवाइड करते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड क्रिएट कर रहे हैं उसके आप डिफरेंट लेआउट्स जो है वो रख सकते हैं, आप डिफरेंट मार्जिन रख सकते हैं, डिफरेंट ओरिएंटेशन रख सकते हैं। लाइक आप अपने पेज के जो चारों साइडें हैं, राइट, लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम कॉर्नर को डिफरेंट मार्जिन असाइन कर सकते हैं। सिमिलरली आप अपने पेज का जो एंगल है वो चेंज कर सकते हैं। जो वर्टिकल फॉर्म के अंदर पेज है उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। जब आपके पेज की अपीयरेंस होती है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म की होती है, दैट इज कॉल्ड लैंडस्केप। तो लेआउट्स में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको आपकी नीड बेस्ड चीज़ों के लिए लेआउट्स प्रोवाइड करता है कि आप उसकी ओरिएंटेशन भी बदल सकते हैं, आप उनके मार्जिन भी लगा सकते हैं। इसी तरह आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट का इंडेंटेशन जो है उनको भी अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। अब इंडेंटेशन क्या है, इंडेंट क्या है? इंडेंट हमारा वो गैप है जो कि हमें अपने पेज के मार्जिन से लेकर पैराग्राफ के स्टार्ट तक जो छोटा सा गैप हमें नजर आता है, आप आमतौर पर पैराग्राफ करने के लिए हम ये गैप छोड़ते हैं, उस गैप को हम बोलते हैं इंडेंट। तो आप इंडेंट भी लगा सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारी होती हैं वो वर्टिकल फॉर्म के अंदर बनती हैं, उसके लिए जो ओरिएंटेशन चूज की जाती है वो पोर्ट्रेट होती है, और बाय डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट के अंदर आती है वो पोर्ट्रेट ही है। आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक, अगर आपके डॉक्यूमेंट ने हॉरिजॉन्टली इनहांस करना है, इंक्रीज करना है, जैसे हमारे टेबल्स है, आप टेबल क्रिएट करते हैं और उसके साथ साथ आप आगे कॉलम्स ऐड करते जाते हैं, तो वर्टिकल पेज की सूरत में पोर्ट्रेट की फॉर्म के अंदर स्पेस कम अवेलेबल होती है, तो तब आप अपनी डॉक्यूमेंट की ओरिएंटेशन को एट एनी टाइम जो है वो चेंज कर सकते हैं फ्रॉम पोर्ट्रेट टू लैंड। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मर्ज। अब मर्ज का सिंपल सा वर्ड है कुछ चीजों को एक जगह पर इकट्ठा कर देना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप जो है एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर जो डेटा मौजूद है, जो टेक्स्ट मौजूद है, उसको आप मर्ज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर वर्ड के अंदर एक बहुत अच्छा फीचर इसका मेल मर्ज है, जिसको इस्तेमाल करके आप डिफरेंट तरह की फाइल्स को विद द सेम डिफरेंट डेटा बट द सेम फॉर्मेट आप एक जगह पर इकट्ठा कर सकते हैं, और एक सेकंड के अंदर आप कई तरह के जो है वो डॉक्यूमेंट्स को एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं। इसके लिए जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऑप्शन यूज होता है वो है मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या है, कैसे वर्क करता है, उसके लिए आप एक सेपरेट से वीडियो के अंदर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। हमारा नेक्स्ट फीचर है जी थेसॉरस। थेसॉरस सिंपल सा वर्ड है, जब आप अपने पैराफ्रेजिंग भी आप इसको कह सकते हैं। आप एक वर्ड टाइप करते हैं और आप चाहते हैं कि आप इसके जो सिमिलर वर्ड्स हैं, जो अल्टरनेट वर्ड्स हैं, जो सिनोनिम वर्ड्स हैं, आप वो अपने सिनोनिम वर्ड्स के साथ उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टाइप किया रूफ, मैं इसका थेसॉरस, इसका अल्टरनेट वर्ड देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर सिनोनिम्स का ऑप्शन में बॉटम पे दिया होगा थेसॉरस। थेसॉरस पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास एक अलग से बार खुल गया।
विंडो खुल गई। यहाँ पर वर्ड है सर्च फॉर और उसके जो नीचे अल्टरनेट वर्ड्स हैं, तो ये थेसॉरस जो वो दिया हुआ है। मैंने वर्ड लिखा था रूफ, उसका उसने दिया है टॉप, क्राउन, कवरिंग और कवर। और इसी तरह यहाँ पर मैं वर्ड एक लिखता हूँ काउच। ठीक है, काउच को मैंने लिखा, एंटर किया, तो इसके जो अल्टरनेट वर्ड्स में आ गया सोफ़ा, सेटी, डाइवन, चेस, लॉन्च। ठीक है, चेस्ट। नेक्स्ट हमारा फीचर है जी ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट का ऑप्शन जो वर्ड्स जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट क्रिएशन के दौरान, उनमें जब आप कुछ मिस स्पेल्ड वर्ड करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उन स्पेल्स को ऑटोमेटिकली दुरुस्त कर देता है। एक तो इसका स्पेल चेकर है, जहाँ पर आपने स्पेलिंग की तो उसको अंडरलाइन करेगा, लेकिन वो वर्ड जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं अगर आप उनके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उनको ऑटो करेक्ट कर देता है। लाइक अगर आपने दा लिखना चाहते हैं, THE दा लिखना चाहते हैं, बट आप टाइप करते हैं TEH, और जैसे आप स्पेस का बटन दबाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसको TH देते हैं। हम यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर टाइप कर रहे हैं TEH, एक्चुअली हम लिखना चाह रहे हैं दा, बट स्पेलिंग मिस्टेक हम से कमिट हो रही है TEH। जैसे स्पेस का बटन प्रेस किया तो उसने ऑटोमेटिकली इसको TEH को THE यानी कि दा में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, अगले दो फीचर हमारे लेआउट एंड मर्जेस जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। देन हमारे पास है डॉक्यूमेंट विंडो। डॉक्यूमेंट विंडो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फीचर है जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक से ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, एक से ज़्यादा विंडोज़ के अंदर ओपन कर सकते हैं, और हर जो विंडो है, हर जो फाइल है या हर जो डॉक्यूमेंट है वो आपको एक सेपरेट विंडो के अंदर जो वो दिखाई देगी। इस फीचर को अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डॉक्यूमेंट्स को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अलाइन करने के बाद, जब आप एक डॉक्यूमेंट से कुछ रीड करना चाहते हैं और उधर से रीड करके दूसरी डॉक्यूमेंट के अंदर आप उसको राइट करना चाहते हैं, तो आपके पास सामने दोनों डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगी, एक से आप रीड करके दूसरी के अंदर आप राइट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा फीचर है WYSIWYG। इट स्टैंड्स फॉर व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट पर काम जो भी हम काम कर ले उसका एंड रिजल्ट होता है प्रिंटिंग, डॉक्यूमेंट का प्रिंट होना। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो आपको स्क्रीन के ऊपर जैसे नजर आ रहा है बिल्कुल एज इट इज ही वो प्रिंट होता है, तो इसको हम बोलते हैं व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। नेक्स्ट हमारा लास्ट फीचर जो है वो है मैक्रोस। मैक्रो आपकी एक कमांड है, एक शॉर्टकट है। जब आपने एक ही काम को बार बार करना हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है मैक्रोस का, जिसको इस्तेमाल करके आप किसी एक कमांड पर या किसी कीबोर्ड बटन पर आप एक ही काम को, लाइक अगर आपने बार बार एक पैराग्राफ लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है, आप मैक्रोस का इस्तेमाल करके आप एक काम को बार बार एफर्टलेस वे के साथ कर सकते हैं और अपना ढेर सारा कीमती वक्त है वो बचा। तो व्यूवर्स ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 को थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इन केस ऑफ एनी क्यूरी डू आस्क इन योर कमेंट्स। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।